नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। एक दिन मैं यूं ही अपने दोस्त के साथ बैठा था और उसने सवाल मेरे मुंह में दे मारा। सवाल ये था कि भाई साहब, तुम्हारे घर में चलती किसकी है, अंकल की या आंटी की? मैं कंफ्यूज था क्योंकि मेरे पास में एक सटीक जवाब नहीं था, क्योंकि कभी निर्णय मम्मी का होता है तो कभी पापा का। फिर मैंने समझा कि कैसे हमारा समाज का सिस्टम काम करता है और कैसे वो पैमाने हैं और कौन कौन सी वो मान्यताएं हैं जो हमारे समाज का विभाजन करती है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद भी समझूं और आपको भी समझाऊं। तो यहाँ पर हम समझते हैं हमारे समाज के सिस्टम। तो दोस्तों, पहले नंबर पर आता है मैट्रियार्की यानी कि मातृसत्तात्मक परिवार। मातृसत्तात्मक परिवार से मतलब है जहाँ पर परिवार के निर्णय महिलाएं लेती है और महिला प्रधान समाज होता है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में वहीं पर सातवाहन वंश भारत का एकमात्र ऐसा वंश रहा जहाँ पर जो राजा हुआ करते थे वो अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाते थे और जो महत्वपूर्ण डिसीजंस थे उनमें उनकी माँ का भी महत्वपूर्ण योगदान था। और हमारे जितने भी भगवान हैं वहाँ पर भी हमें मैट्रियार्की देखने को मिलती है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाना पसंद करते हैं, कौशल्या नंदन प्रभु श्री राम। इसी तरह पर श्री कृष्ण अभी अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लगाते हैं, अपनी पत्नी का नाम लगाते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी धार्मिक परंपराओं का भी मैट्रियार्की यानी कि मातृसत्तात्मक परिवार की ओर झुकाव है। वहीं पर जो दूसरा सिस्टम आता है वो है पैट्रियार्की यानी कि पितृसत्तात्मक परिवार। और यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि जितने भी डिसीजन होते हैं वो लेते हैं पुरुष, और पुरुष प्रधान समाज होता है और महिलाएं पुरुषों के अधीन होती है, जबकि मैट्रियार्की में महिलाओं के अधीन पुरुष समाज होता है। लेकिन जो तीसरी व्यवस्था है वो आती है, और वो कौन सी है? तो वो है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का मतलब होता है कि जहाँ पर महिला और पुरुष दोनों के पास बराबर अधिकार हो और दोनों के पास निर्णय क्षमता बराबर हो। और फेमिनिज्म का मतलब होता है कि समानता देना और समान अवसरों को एक दूसरे के लिए करना। तो जो हमने बात की फेमिनिस्ट की, या फिर हमने पहले बात की मैट्रियार्की की, जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो के समय पर देखने को मिलती है, जो हमें सातवाहन वंश काल में देखने को मिलती है और हमारी धार्मिक परंपराओं में देखने को मिलती है। लेकिन वैदिक काल से लेकर आज तक हम पैट्रियार्की यानी कि पितृसत्तात्मक पुरुषवादी समाज के अधीन ही दबे कुचले नजर आ रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि अब धीरे धीरे आपको समाज फेमिनिज्म की तरफ देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मेरे परिवार में कभी निर्णय मेरे पिता लेते हैं तो कभी निर्णय मेरी माता जी लेती है। यानी कि किसी एक की नहीं चलती है बल्कि दोनों मिलकर डिसीजंस लेते हैं। इसका मतलब है कि मेरे घर में जो लोग हैं वो फेमिनिस्ट हैं, यानी कि वो फेमिनिज्म को फॉलो करते हैं और निर्णय में दोनों की समान भागीदारी की बात करते हैं। और ये सच बात भी है, क्योंकि जब आप रिश्ता कायम करते हैं, जब आप विवाह करते हैं तो दो लोगों का एक दूसरे के साथ विवाह होता है। इसीलिए निर्णय भी दोनों का एक दूसरे के साथ बराबर होना चाहिए और दोनों का किसी भी निर्णय में, किसी भी फैसले में बराबर का कंट्रीब्यूशन, बराबर का योगदान होना चाहिए। यही कारण है कि आज जितने भी बुद्धिजीवी हैं वो फेमिनिस्ट हैं और फेमिनिज्म की बात करते हैं। अब सवाल ये आता है कि आपके परिवार में क्या है? क्या आपके परिवार में आपकी माताएं अपनी बात खुलकर नहीं रख पाती? क्या आपके पिता ही पूरे डिसीजंस लेते हैं? तो फिर बदलिए इस परंपरा को और ये ठानिए कि आपकी आने वाली पीढ़ियां फेमिनिस्ट होंगी, क्योंकि उनके पास बराबर के अधिकार होंगे। जहां पर आपके बेटे के पास जितने अधिकार होंगे उतने ही अधिकार आपकी बेटी के पास भी होंगे। जब तक हम फेमिनिज्म की बात नहीं करेंगे, जब तक हम महिला और पुरुष में समान भागीदारी की बात नहीं करेंगे, तो हमारा समाज, हमारा देश 75 क्या 100 साल बाद भी एक विकसित और एक सुपर पावर राष्ट्र नहीं बन पाएगा। क्योंकि कभी भी पूरी 5 मुट्ठियाँ मिलकर एक मुक्का बनती है, और एक मुक्का जब किसी को पड़ता है तो उसका घाव कुछ और होता है, और एक उंगली जब किसी को पड़ती है तो उसका घाव कुछ और होता है। इसी तरह से समाज के जब सभी वर्ग मिलकर हमारे देश को तरक्की के लिए आगे बढ़ेंगे, जब महिला और पुरुष प्रधान समाज
एक साथ निर्णय लेकर आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसीलिए फेमिनिज्म को समझिए और फेमिनिस्ट बनिए, क्योंकि महिला और पुरुष के पास समान अधिकार होने चाहिए। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।